केजरीवाल को तो बेल मिल गई, लेकिन दिल्ली के सीएम को बेल नहीं मिली। अभी भी उनको जेल में रहना पड़ेगा और दिल्ली के सीएम का पद अभी भी वैकेंट है। दूसरा, सीजीआई चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले कांग्रेसी कैसे एक दिन में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट अलग है। और ईडी और सीबीआई ने कौन सी भारी मिस्टेक की, किस कारण अरविंद केजरीवाल को बेल मिली और खास तौर से हरियाणा के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, बेल के खेल का असली रहस्य क्या है, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात बहुत दिनों बाद, आज बात घुंगरू सेठ ही। घुंगरू सेठ को तो एक तरीके से आज़ादी मिली है, बेल मिली है। बेल का मतलब यह नहीं कि वो निर्दोष हैं, बेल मिली है, लेकिन जो दिल्ली का सीएम है वो अभी भी सलाखों के पीछे है। यानी कि दिल्ली के सीएम को बेल नहीं मिली है, केवल घुंगरू सेठ को बेल मिली है। और आखिर क्यों घुंगरू सेठ को जो बेल मिली है उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ या नरेंद्र मोदी को, सीजीआई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब राहत की सांस, या फिर कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के किया गया। और कांग्रेस क्यों हकलान है, कांग्रेस क्यों परेशान, और उसका साइड इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या होगा हरियाणा के चुनाव में। और अगर देखा जाए तो ये बेल मिली क्यों, आखिर इसकी पटकथा कैसे लिखी गई, और बेल मिलते मिलते रुक क्यों गई। और कहा जाए सिंघवी साहब पहले ही बेल दिला सकते थे, लेकिन इतने दिनों बाद आखिर केजरीवाल को बेल क्यों मिली, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज उसी पर बात करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सत्यपरक भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर पर आप सीधे सत्यपरक भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए खबर समझिए, है क्या कि कल अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई। और अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद बड़े बाजे के साथ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। और जिस दिल्ली में पटाखों पर बैन है, उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे बजाए। और आपको पता है कि अभी 3 दिन पहले ही गोपाल राय ने कहा था कि साहब पटाखों पर बैन है और दिवाली पर हिंदू पटाखे नहीं जला पाए क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा। लेकिन उसी दिल्ली में पटाखे बजाए गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता है अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव को लेकर, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अंतरिम बेल दिलाई थी। और आपको पता है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, सिंघवी कोर्ट कहा जाए तो, सिंघवी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल इस ग्राउंड पे दी थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए और आकर अपना चुनाव प्रचार कर पाए। और एक लकीर एक तरीके से कहा जाए तो सीजीआई ने खींच दी थी या फिर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी थी, माफ कीजिएगा, सिंघवी कोर्ट ने खींच दी थी। उसके मातहत अगर आप देखा जाए तो अमृतपाल को भी बेल मिला। अमृतपाल जिस पे यूएपी और देश विरोधी तमाम आरोप हैं, तमाम ऐसे चीज़ें उस पर साबित हो रही हैं, वो व्यक्ति भी आकर बेल लेता है और आकर अपनी ओथ लेकर जाता है। इंजीनियर राशिद, उसको बेल मिलती है। अब ये सोचिए, वो जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि साहब चुनाव प्रचार के लिए बेल मिल सकती है, तो इंजीनियर राशिद जो आतंकवादी है और जो बराबर का दोषी है, आपको पता है टेरर फंडिंग को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर और जम्मू कश्मीर को जलाने को लेकर, उस व्यक्ति को भी यूएपीए लगा हुआ है उस व्यक्ति पर, लेकिन उसको भी निचली अदालत पटियाला हाउस कोर्ट बेल दे देती है। निचली अदालत बेल दे देती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी चुनाव को लेकर बेल दे चुका है और ये एक नज़ीर सुप्रीम कोर्ट खींच चुका है, जिसको अब लोअर कोर्ट्स भी एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब तो बात उमर खालिद को लेकर चल रही है कि उमर खालिद को आखिर बेल क्यों नहीं मिल रही है। बवाल तो इस बात को लेकर चल रहा है। और यूएपीए में उमर खालिद भी गिरफ्तार है और यूएपीए में उमर खालिद जैसे तमाम लोग दिल्ली दंगों के आरोपी भी है। और आपको पता है कल दिल्ली दंगों के आरोपी ऐसे 6 लोगों को
दिल्ली की निचली अदालत ने बेल दे दिया था क्योंकि उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं किए गए। और दूसरा ये कि ईडी और सीबीआई आखिर इस लिकर केस में कर क्या रही है? क्या पिछले 6 महीनों से 7-8 महीनों से उनके पास सबूत नहीं हुए हैं? और इतनी मुश्किल या फिर कहा जाए डे बाय डे हियरिंग क्यों नहीं लोअर कोर्ट में करवा पा रही है, जिसकी देरी के कारण अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई है और सीएम केजरीवाल को बेल नहीं दी गई है। यानी कि वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते, किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, इस केस पर बोल नहीं सकते, यानी कि लिकर पॉलिसी और बेल के केस पर बोल नहीं सकते, और ना ही इसका पब्लिक में अनाउंस कर सकते हैं, और ना ही किसी गवाह के साथ बात कर सकते हैं, न देश छोड़ सकते हैं, और 10 लाख का मुचलका उन्हें कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि सीएम को बेल नहीं मिली है, यानी कि दिल्ली में सीएम की पोस्ट अभी भी वैकेंट है, खाली है। दूसरा, इंजीनियर राशिद के मातहत पिछले ही हफ्ते अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने वाली थी, लेकिन चुनाव के मद्देनजर वो बेल कांग्रेस ने या फिर कहा जाए सिंघवी साहब ने लटका कर रखी थी। सिंघवी साहब चाहते नहीं थे कि हरियाणा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को बेल मिले, और बेल के कारण बेल मिलने पर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार कर पाए और कांग्रेस को डेंट कर पाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अगर स्नप करते हैं अरविंद केजरीवाल और वो डाइवर्ट होती है कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी में, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। और सारे काले कांडी जो है वो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के सिंघवी साहब जानते हैं, इसीलिए 1.5 हफ्ते पहले मिलने वाली बेल को 1.5 हफ्ते से ज़्यादा लटकाने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। लेकिन इसके बीच आपको पता है सीजीआई चंद्रचूड़ के यहाँ गणेश उत्सव में नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो फोटो खिंचवाते हैं, आरती करते हैं, और तमाम कांग्रेसी और विपक्षियों के सीने पर सांप लौटने लगता है। तमाम कांग्रेसी कह रहे हैं कि इसी कारण, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि इसी कारण जो है अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ नरेंद्र मोदी की सेटिंग है, सीजीआई के साथ नरेंद्र मोदी की सेटिंग है। ये कौन कह रहा है? ये तमाम विरोधी विपक्षी 4 दिन पहले ट्विटर पे, 2 दिन पहले ट्विटर पे गाना गा रहे थे। लेकिन कल से अगर आपको याद है, जब से बेल मिली है, सारे कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर बीजेपी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बेल दिलवाई है ताकि अरविंद केजरीवाल बाहर आकर हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दे। यानी कि चिट भी इनकी, पट भी इनकी, और अंटा इनके बाप का। ये समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है, हरियाणा में अगर वो जाएंगे तो खेल करेंगे ही, लेकिन जब तक बेल नहीं मिल रही थी तब तक वो बीजेपी बेल नहीं लेने दे रही थी, और नरेंद्र मोदी और सीजीआई की जोड़ी उनको बेल नहीं दे रही थी, और उनको जेल में रखने की साजिश रखी जा रही थी, और इसके पीछे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे, बीजेपी जिम्मेदार थी। लेकिन जैसे ही बेल मिली, रातों रात ये पूरा नैरेटिव चेंज हो गया और कहा गया कि साहब जानबूझकर नरेंद्र मोदी ने सीजीआई के साथ मिलकर बेल दिलाई है ताकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मिलकर कांग्रेस का खेल खत्म करें, बवाल कर दें, एंटी इनकम्बेंसी को स्नप कर दें। लेकिन बेल का खेल क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सिंघवी चाहते नहीं थी बेल दिलाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अजीज आकर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बेल दी थी, और इस मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना निश्चित ही था, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो लगातार इस पूरे मामले को एक च्युइंगम की तरह खींच रहे थे, जिसके कारण बेल ग्रांटेड हुई अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल अभी भी नहीं मिली है, शक्तियाँ उनके पास अभी भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि अब हरियाणा के चुनाव में ये खेल कहाँ तक पहुँचता है। आप साथ जुड़े इस मुद्दे पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस नंबर पर आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।